जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि वह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो वो रंग को भी राजा बना सकते हैं। ईश्वर के हर निर्णय पर खुश रहो। ईश्वर वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौटकर आएगी, ईश्वर ही जानते हैं। कर्म कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौट कर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक ऐसा समय लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्हें आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। जीवन कठिन है, लेकिन कभी मत भूलना कि कृष्ण सदा साथ हैं। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। चल रहा हूँ धूप में, प्रभु आपकी छाया है। शरण है सच्ची आपकी, बाकी सब मोह माया है। चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता ना करें, प्रभु सब संभाल लेंगे। जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर बन जाओगे। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। धैर्य रखना, कभी निराश मत होना। जिसने तुमको बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हारने मत देना मेरे माधव कठिन परीक्षा में। जीत में हम दोनों का मान है। मैं आपके भरोसे हूँ, यही मेरी पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। वो सजा नहीं दे रहे, बस आजमा रहे हैं तुम्हें। रास्ते बदलकर तुम्हारी ही पसंद तक ले जा रहे हैं तुम्हें। जीवन एक महाभारत है, यहाँ कर्ण जैसे मित्र चुनने पड़ते हैं, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसा सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो। यकीन करो, जब कृष्ण देंगे तो बेहतर ही बेहतरीन देंगे। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए, आगे के सारे निर्णय स्वयं श्री कृष्ण ने कर दिए। किसी के सुख के समय उसके साथ बैठना बहुत आसान है, किंतु विपत्ति के समय उसके साथ खड़े रहना बहुत कठिन है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौटकर आएगी, ईश्वर ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी इच्छा के बिना कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, तो भय किसका करते हो जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। अचरज होता है कि ईश्वर इतनी सारी भीड़ में मुझे नहीं भूलते, और मेरा तो एक ईश्वर है, फिर भी मैं उसे भूल जाता हूँ। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में होती भी नहीं है। दर्द और खुशी दोनों ही बहुत अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ईश्वर के हर निर्णय पर खुश रहो। ईश्वर वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जिंदगी में समय कैसा भी आ जाए, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखें, क्योंकि यह वक्त को कभी भी बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो रंग को भी राजा बना सकते हैं। जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता ना करें, प्रभु सब संभाल लेंगे। थक चुका हूँ कृष्ण जी, कुछ देर गोद में मुझे सुला लो। तरस गया हूँ दर्शन को, अब तो अपने पास बुला लो। अकेले वो हैं जो कृष्ण से मिले नहीं, जो कृष्ण से मिले उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए,